और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर उनके रिजर्वेशन, बहुत सारी बातें कही। और मुझे सबसे आश्चर्य हो रहा है इनकी तालियों से, क्योंकि मैं इनमें अपना जो है एक, जब मैं स्टूडेंट विद्यार्थी होता था आपकी तरह, तो मैं अपना भूत देखता हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैं अपने मित्र और बहुत पसंदीदा मित्र अजय आलोक की तरफ रूबरू हूं। इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी कब मुद्दे नहीं थे इस देश में, हर चुनाव में मुद्दे होंगे। और ये मैं आपसे मुखातिब हूं कि चुनाव होंगे तब भी ये मुद्दे होंगे। माँ बाप ने आपको यहां भेजा है पढ़ने के लिए, मुश्किल से पैसे होते होंगे घर में, जब हम आए थे उसी तरह आए थे, आप आई थी उसी तरह आई थी, बहुत मुश्किल से। 3 साल के बाद जब आपका कोर्स खत्म होगा, आपको नौकरी चाहिए होगी, तब आपके पिताजी आपकी तरफ देखेंगे कि बेटा क्या हासिल किया है, आपने पढ़ा होगा, डिग्री होगी आपके पास, और तब आप क्या करेंगे? मैं नहीं कहना चाहता क्या बेरोजगारी दर झेलेंगे, मैं देश का सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। मैं बस मुझे खत्म कर लेना, मैं आता हूं। अजीत, 2-3 बातें कह दी इन्होंने, इसलिए कहता हूं कि नैरेटिव कुछ भी बने, वो पॉकेट मार वाली बात कहते हैं राहुल जी, वो नैरेटिव बनाने की बात कहते हैं कि वोट आपसे आपके मुद्दे पे नहीं अपने मुद्दे पर लिया जाएगा, वोट की चोरी ना हो। ध्यान रखें, आपके माँ बाप आपको भेजते हैं, लाखों लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे जो यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में है, ये आपके हर चुनाव जो होता है आपके भविष्य के लिए होता है, देश की नींव के लिए होता है, लोकतंत्र के लिए होता है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए होता है। वोट देते वक्त ये सोचें कि किन किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं, कौन सी पार्टी क्या कहती है। दूसरी बात जो कही हमारे साथी ने, गौरव जी ने, इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हो गई अब, केसीआर जी उन्होंने बनाई कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया। जाहिर है निमंत्रण इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम उनकी विरोधी पार्टी हैं तेलंगाना में, और ये कह रहे हैं कि ये आपने ताली बजाए बड़े जोर की, घटता महागठबंधन है। अगर अखबार पढ़ें आप, न्यूज़पेपर देखें, टेलीविजन देखें, इनके समाचार देखें, तो आप इनके प्रमुख अगर 4 घटक दल के देखें, शिरोमणि अकाली दल हो, शिवसेना हो, पीडीपी हो और जेडीयू, आप यहां खड़े हैं, ये चारों इनके घटक दल थे। चारों के लोकसभा में सांसद हैं और बड़े बड़े सांसद हैं, वो सब इनसे अलग हो गए हैं। क्यों? मैं उत्तर देना चाहता हूं। कोई लड़ाई है, किसी बात को कभी जानने की कोशिश की आपने? इसलिए क्योंकि ये जो राजनीति अभी देख रहे थे ना आप, ये तू मैं कि ये कह रहे हैं कि ये तलवार का धार दिखा रहे हैं और दूसरा छुरी का धार दिखा रहा है। ये सामाजिक नफरत का जो बीज है, ये इस तरह से बोया जाता है, इस तरह से उन्माद फैलाया जाता है। ये आपके भविष्य के लिए खतरनाक है। चेत जाइए इससे पहले कि आगे बढ़े। इसको आपको हराना होगा और इसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके वोट में है, आपके हाथ में, आपकी कलम में। ठीक है, जेडीयू सवाल है मेरा, पिछले 5 से 7 सालों में आप लोगों ने दलितों के लिए क्या किया है? क्योंकि गांधी के कर्मभूमि के बगल में पूरा इलाका दलितों का है और वो दलित बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आज से कुछ दिन पहले वहां प्रशांत किशोर भी गए थे, लेकिन नीतीश कुमार कभी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? और 5 से 7 साल में आप लोगों ने कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए हैं? आज वहां से हमको यहाँ पे आना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, क्यों? ऐसा क्यों? बिहार के चंपारण से यहाँ पर हम आए हुए पढ़ने के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है? बिहार में जब पहली बार नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो देश में सबसे पहला एक महादलित आयोग बना, जिसमें पहले 22 दलित जातियां थी जिनके कल्याणार्थ कार्य किए गए, उसके बाद 2 जातियों को और जोड़ा गया। बिहार में सामाजिक न्याय के साथ विकास है। न्याय के साथ विकास का मतलब यह है कि उस हर हिस्से को विकास पहुंचे जिसको पहले नहीं पहुंचा करता था। दलित जातियों के कल्याण में सबसे पहला कार्य किया गया कि दलित मित्र बनाए गए ताकि उनकी समस्याओं को समझकर सीधा किताब, कॉपी, स्कूल के लिए जितने भी साधन थे, पोशाक, उनके बच्चों तक भेजा गया। इस तरह के दलित मित्रों को एक वजीफा भी दिया जाता था, एक सरकारी सहायता दी जाती थी। बच्चा तो बता रहा है कि नहीं कुछ हो रहा है ना, ये सब ज्ञान की बातें जो किताबों में लिख दी जाती है।